नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज हम सीखेंगे कि मीन मीडियन मोड कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप प्रॉब्लम देख सकते हो। कैलकुलेट मीन मीडियन मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ साइज ऑफ आइटम दिया है m। इसमें सीरीज दी है कंटिन्यूस सीरीज क्या है 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150, 150 से 175, इस प्रकार से 25-25 का डिफरेंस से कंटिन्यूस सीरीज यहाँ पर दी है। ठीक है, ये साइज ऑफ आइटम हो गया m और फ्रीक्वेंसी दी है 47, 53, 36, 62, 80, 27 तक। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी दी है। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम आएंगे आपको एग्जाम में, तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है इसका आज हम देखेंगे। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हमें इस प्रकार से सॉल्यूशन लिखना होगा। यहाँ पर नंबर 1 कैलकुलेशन फॉर मीन। अभी हम मीन निकालेंगे, इसका किस प्रकार से मीन लिखा जाता है। ठीक है, मीन के लिए हमें इस प्रकार से कॉलम बनाना पड़ेगा। देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, और इसमें 50 से 75, 75 से 100, इस प्रकार से साइज ऑफ आइटम लिख लेंगे हम सीरीज। और उसके बाद सेकंड कॉलम रहेगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 47, 53, 36, जो प्रॉब्लम में दिया है वही। ठीक है, सेम। अभी नंबर ऑफ एन निकालेंगे हम। नंबर ऑफ एन निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। नंबर ऑफ एन किस प्रकार से निकलता है फ्रीक्वेंसी के टोटल से। ठीक है, 47 प्लस 53 प्लस 36 प्लस 62 प्लस 80 प्लस 38 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 23 प्लस 27 इज इक्वल टू 450। ठीक है, 450 ये हमारे फ्रीक्वेंसी का टोटल निकल गया n। ठीक है, इसके बाद मिडल वैल्यू निकालना है। मिडल वैल्यू बोलते हैं इसको, mv मीन्स मिडल वैल्यू। इसके कॉलम में किस प्रकार से मिडल वैल्यू निकालेंगे हम 50 प्लस 75। ठीक है, 50 प्लस 75 डिवाइड बाई 2, इस प्रकार से सभी का करना है। 75 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, 100 प्लस 125 डिवाइड बाई 2, जो भी निकलेगा आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 50 प्लस 75 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 62.5। उसी प्रकार से 75 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया 87.5। 100 प्लस 125 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया 112.5। 125 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, इसका कितना आ गया 137.5। 150 प्लस 175 डिवाइड बाई 2, एक इसका कितना आ गया 162.5। 175 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, सॉरी फिर से करेंगे। 175 डिवाइड बाय 175 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, 187.5। 200 प्लस 225 डिवाइड बाई 2, 212.5। 250 प्लस 275 डिवाइड बाई 2, 262.5। और 275 प्लस 300 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 287.5। ठीक है, तो इस प्रकार से मिडिल वैल्यू निकल गई। अभी हम निकालेंगे x। x कहाँ से निकलता है, x यहीं पर दिया होगा। जो मिडिल वैल्यू का पहला डिजिट होगा वो हम x लिखेंगे 62.5। ठीक है, अभी क्या करना है 62.5 माइनस 62.5, जो भी बचेगा हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, 62.5 माइनस 62.5 इज इक्वल टू 0। 87.5 इज इक्वल टू 25। देखिएगा मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ।
इस प्रकार से आप निकलेगा। फिर यानी बार बार हमें 87.5 माइनस 62.5, 112.5 माइनस 62.5 इस प्रकार से बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 112.5 इज इक्वल टू 50। इससे हमारा समय की बचत हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, 162.5 100 187.5 is equal to 125, 212.5 is equal to 150, 262.5 is equal to 200, 287.5 is equal to 225। ठीक है, ये हमारा निकल गया dx। ठीक है, अभी dx के बाद हमें कौन सा कॉलम निकालना होगा, i इज इक्वल टू और dxi का कॉलम ये बनाना होगा। ठीक है, तो i कौन सा रहेगा हमारा, i रहेगा dx कॉलम का सेकेंड डिजिट। ठीक है, 25, इसको हम लेंगे। अभी क्या करना है कि 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 50 इस प्रकार से करना है हमें। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1। फिर डायरेक्ट देखिएगा 50 करिएगा तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, इससे हमारे समय की बचत हो जाएंगे। 75 करिएगा तो डायरेक्ट 3। इस प्रकार से 100 इज इक्वल टू 4, 125 इज इक्वल टू 5, 150 इज इक्वल टू 6, 200 इज इक्वल टू 8, 225 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अभी इसके बाद हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ डी एक्स आई इसका कॉलम तैयार करना होगा इस प्रकार से। इसमें किस प्रकार से आएगा, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, डी एक्स मीन्स डी एक्स आई हमारे यहाँ दिया है 47 इंटू 0 कितना आ गया, 0। ठीक है, इस प्रकार से हम अगला करेंगे। 53 इंटू 1 इज इक्वल टू 53, 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 72, 62 इंटू 3 इज इक्वल टू 186, 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 320, 38 इंटू 5 इज इक्वल टू 190। ठीक है, अभी 44 इंटू 6 इज इक्वल टू 264, 40 इंटू 7 इज इक्वल टू 280, 23 इंटू 8 इज इक्वल टू 184 और 27 इंटू 9 इज इक्वल टू 243। ठीक है, अभी हम इसका टोटल निकालेंगे कितना निकलता है, सम ऑफ एफ ऑफ डी एक्स आई। ठीक है, 53 प्लस 72 प्लस 186 प्लस 320 प्लस 190 प्लस 264 प्लस 280 प्लस 184 प्लस
243 इज इक्वल टू 1792 ये निकल गया हमारा सम ऑफ एफ ऑफ डी एक्स है। ठीक है, ये निकलने के बाद दोस्तों हम निकालेंगे मीन का फार्मूला भी। या इस प्रकार से कॉलम तैयार होने के बाद, रेडी होने के बाद अच्छे से ध्यानपूर्वक करिएगा, क्योंकि एक भी मिस्टेक यहाँ पर आपका प्रॉब्लम गलत कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे मीन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सम ऑफ एफ ऑफ डी एक्स आई डिवाइड बाई एन इंटू आई। एक्स क्या दिया है हमारा, एक्स प्लस, इसमें एक्स मीन्स 62.5 प्लस सम ऑफ एफ ऑफ डी एक्स आई कितना निकल गया 1792 डिवाइड बाई एन कितना है 450 इंटू आई कितना दिया है हमारा, आई कितना निकला 25। ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे 62.5 प्लस 1792 डिवाइडेड बाय 450 इज इक्वल टू 3982 3.90 इंटू 25 इज इक्वल टू 62.5 प्लस 99.55 प्लस 62.5 इज इक्वल टू मीन ए इज इक्वल टू निकल गया हमारा, इसका प्लस आने के बाद 162.05 ये हमारा मीन निकल गया। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा मीन निकल गया। इसके बाद हम निकालेंगे कि किस प्रकार से मोड निकाला जाएगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉलम तैयार करना है मोड के लिए। आपको मोड का किस प्रकार से कॉलम रहेगा, साइज ऑफ आइटम लिखना पड़ेगा 50 75 75 100 125। ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा, और सेकंड कॉलम 2 3 4 5 6 इतना कॉलम निकालना है। ठीक है, इसकी हमें टोटल लगानी पड़ती है फ्रीक्वेंसी 1 प्लस फ्रीक्वेंसी 2 फ्रीक्वेंसी 3 प्लस फ्रीक्वेंसी 4, यानी दो फ्रीक्वेंसी लेकर हमें इसका कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, 47 प्लस 53 इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100 आ गया। फिर 36 प्लस 62 इज इक्वल टू 98। फिर 80 प्लस 38 118। फिर 44 प्लस 40 84। फिर 23 प्लस 27 इज इक्वल टू 50। ठीक है दोस्तों, फिर हमें एक फ्रीक्वेंसी छोड़कर 53 प्लस 36 यानी दूसरी फ्रीक्वेंसी और तीसरे नंबर की फ्रीक्वेंसी की इसकी टोटल लगानी होगी थर्ड कॉलम में। ठीक है, पहला फ्रीक्वेंसी छोड़ना होता है हमें थर्ड कॉलम में। फिर करेंगे 53 प्लस 36 इज इक्वल टू 89। फिर 62 प्लस 80 इज इक्वल टू 142। ठीक है, इसके बाद 38 प्लस 44 82। 40 प्लस 23 इज इक्वल टू 63। ठीक है, और भी 4 कॉलम में 3 डिजिट पकड़ना होगा हमें। 47 प्लस 53 प्लस 36 इसकी टोटल लगानी होगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, तीनों के टोटल ना लगाते हुए इस दोनों की निकल चुकी है 100 प्लस 36 करेंगे, यानी ये 2 डिजिट प्लस 1 यानी 3 हो जाएंगे। ठीक है, 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 136। फिर 118 प्लस 62 कितना आ गया 180। फिर 44
44 से लेकर 23 तक हमें कैलकुलेट करना है। तो 84 प्लस 23 इज इक्वल टू 107। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर है फिफ्थ कॉलम में सेकंड फ्रीक्वेंसी से लेकर 62 तक। ठीक है, 53 प्लस 36 प्लस 62। इसी प्रकार से चलेंगे हम 90 प्लस 53 143, फिर 62 होने के बाद 80 से लेकर 44 118 प्लस 44 इज इक्वल टू 162, फिर 40 से लेकर यानी 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90। और जो ज़्यादा है हम इसको राउंड करके आएंगे 142, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी है 180, यहाँ पर 160। अभी दो फ्रीक्वेंसी छोड़कर 36 प्लस 62 प्लस 80 इज इक्वल टू 178। 80 तक हो गया। 84 प्लस 38 122। यहाँ से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 178। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया कैलकुलेशन फॉर मोड। फिर इसके बाद हमें सेकंड कॉलम इस प्रकार से टेबल तैयार करना होगा। इसमें क्या होता है, बाय एनालिसिस टेबल साइज ऑफ आइटम फ्रीक्वेंसी कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और फिर बाद में टोटल का कॉलम। ठीक है, टोटल करके इस प्रकार से कॉलम होगा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे जो मोड का हमने कॉलम बनाए थे उसके ऊपर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी, टोटल आई थी। यहाँ पर किसके सामने है 80 के आगे टिक करना है हमें इस प्रकार से 80 और 38। ठीक है, इस प्रकार से मार्क करना है दोस्तों। देखिए और फिर इसके बाद थर्ड कॉलम में क्या है 62 के आगे और 80 के आगे। ठीक है, 4 के कॉलम में 180 है, तो यहाँ पर 62 80 प्लस 38 62 80 प्लस 38। ठीक है, यहाँ पर किसके आगे हैं 80 38 44 80 38 44। और इसके 6 कॉलम में क्या है 36 62 36 62 80। यहाँ पर करना होगा इससे सारी। ठीक है, अभी इसके बाद हमें टोटल लिखना होगा। यहाँ पर कोई आई फ्रीक्वेंसी नहीं, 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम ये टिक देखेंगे कितना हो गया इसमें 1 2 3। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर लिखना होगा हमें ये टिक गिनने के बाद। फिर इसके बाद इसमें फार्मूला लगेगा बाय इंटरपोलेशन मॉडल ग्रुप इज इक्वल टू जेड। जेड मीन्स मोड। ठीक है, मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो इसका फार्मूला कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, अभी यहाँ पर कैसा करेंगे, तो हमें L1 कौन सा लेना होगा, L1 होगा सबसे ज़्यादा किसका आया है हमारा 5, तो 5 ग्रुपिंग को हम पकड़ेंगे। ये हो गया हमारा L1, ये हो गया L2, ये हो गया F1, ये हो गया F0
और ये हो गया F2, ठीक है। तो ये हमारा F1 हो गया, ठीक है, 80। तो हम यहाँ पर L1 क्या लेंगे, कितना है 150 प्लस F1 क्या हो गया 80 माइनस F0 कितना है 62 डिवाइड बाय ट्वाइस F1 मीन्स इंटू 80 माइनस F0 कितना है 62 माइनस F2 कितना है 38, ठीक है, इंटू L2 कितना दिया है 175 माइनस L1 150, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसका भी आगे कैलकुलेशन क्या हो गया 150 प्लस 80 माइनस 62 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 2 160 माइनस 62 माइनस 38 इज इक्वल टू 60। 2 इंटू 80 160 माइनस 62 माइनस 38, ये आ गया हमारा 60 इंटू यहाँ पर कितना है 175 माइनस 150 इज इक्वल टू 25। हम यहाँ पर लिखेंगे 150 प्लस 25 इंटू 18 करेंगे हम 25 इंटू 18 इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाय 60। तो ये कितना आ गया 150 प्लस 450 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 7.5 प्लस 150 इज इक्वल टू 157.5। सो यहाँ पर हमें Z मिल गया है 157.5। ये हमारा Z निकल गया दोस्तों, देखिए, ठीक है। यहाँ पर Z निकल गया हमारा 157.5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा मोड निकल जाएगा कंटिन्यूस सीरीज में। अभी देखते हैं मीडियन किस प्रकार से निकलेगा। तो मीडियन के लिए दोस्तों इस प्रकार से कॉलम बनाना होगा आपको। इसमें क्या है, सीरीज़ हमें लिखना होगा साइज ऑफ आइटम, फ्रीक्वेंसी और कोएफिशिएंट। तो CF किस प्रकार से निकलता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितना दिया है 47, ठीक है। तो यहाँ हम 47 का पहले 47 ले लेंगे जो दिया होगा फर्स्ट 47 प्लस यहाँ प्लस प्लस करते जाएगा, जो भी टोटल आएंगे हम यहाँ पर CF लिखेंगे, ठीक है। प्लस 53 इज इक्वल टू 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 136 प्लस 62 इज इक्वल टू 198 प्लस 80 इज इक्वल टू 278 प्लस 38 इज इक्वल टू 316 प्लस 44 इज इक्वल टू 360 प्लस 40 इज इक्वल टू 400 प्लस 23 इज इक्वल टू 423 प्लस 27 इज इक्वल टू 450। तो ये हमारा निकल गया CF दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर फार्मूला है मीडियन का, जो हम हर प्रकार इस प्रकार से फार्मूला लगाते हैं। मीडियन M इज इक्वल टू द साइज ऑफ n/2 आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर सेम रहेगा द साइज ऑफ n/2। n कितना है हमारे, यहाँ पर हमने n निकाले थे पिछली बार 450, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 450। द साइज ऑफ आइटम 450 डिवाइड बाय 2 आइटम। 450 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, 225
आइटम। तो 2 to 5 देखिए 225 किस में लाइज हो रहा है, इसमें लाइज होगा, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर देखना है CF में जो हमारा यहाँ पर आया है मीडियन का जो साइज ऑफ आइटम आया है n/2 निकाल कर 225, तो 225 से जो भी कम डिजिट होगा CF में उसको हमें लेना है। तो 225 से कम है यहाँ पर कौन सा है, 278 सबसे ज़्यादा है, तो 225 ये है, तो ये हमारा हो गया CF, ठीक है। फिर L1 L2 क्या लेंगे हम, 150 L1 हो गया, ये L2 ये F1 हो गया 80, ठीक है। तो इसके बाद फार्मूला आता है m = क्या आएगा, L1 प्लस L2 माइनस L1, और यहाँ पर हमें लिखना होगा लाइज CF कितना आता है 198 एंड ग्रुप इज कौन सा आता है ग्रुप ये लेंगे 150 175, ठीक है। तो ये फार्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई F1 m माइनस C। L1 क्या है हमारा 150 प्लस L2 क्या है 175 माइनस 150, L1 150 है डिवाइड बाई F1 कितना है 80, m कितना निकाला है हमने, यह हमारा कितना निकला 225 माइनस C, यानी CF हमारा क्या है 198, ठीक है। 150 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 25 डिवाइड बाई 80, और यहाँ पर कितना आएगा 225 माइनस 198 इज इक्वल टू कितना आ गया 27 इंटू 25 कितना आता है 150 प्लस 25 इंटू 27 675 डिवाइड बाई 80 कितना आएगा 150 प्लस यहाँ कितना हमारा निकला 8.43 है, हम इसे 44 पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 8.4375 है, तो हमें डायरेक्ट लिखना हो तो 8.44 पकड़ सकते हैं क्योंकि इधर 50 के ऊपर डिजिट है, ओके। इसका प्लस 150 कितना आ गया 158.44, ये हमारा निकल गया m। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो आंसर इज मीन A इज इक्वल टू मोड Z इज इक्वल टू एंड मीडियन M इज इक्वल टू कितना आया हमारा फाइनली, सो फाइनली आंसर इज मीन कितना निकला था हमारा 162.05, मोड कितना निकला हमारा 157.5, और हमारा मीडियन कितना निकला है 158.44, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा मीन मीडियन मोड यहाँ पर निकल गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो समझने के लिए। तो इसी प्रकार से हम कंटिन्यूस सीरीज में मीन मीडियन मोड निकालते हैं। तो आपको इसी प्रकार से अगर वीडियोस आगे भी देखना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके दिमाग में अगर कोई डाउट हो प्रॉब्लम रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।